हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी स्टॉक की चैनल, जिसका एक सब्सक्रिप्शन है क्रिप्टो इन्फिनिटी, जहां पे हम आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो के रिलेटेड मार्केट अपडेट वगैरह सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं। माफ़ कीजिएगा, 2-3 दिन से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर रहा था, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे और मैं इसी आप लोगों का इतना ज़्यादा मैसेजेस आया था कि मैं इसी ग्रुप को कंटिन्यू कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कॉल सिग्नल्स वगैरह के लिए एक अलग ग्रुप रखे। सबसे पहले आते हैं मार्केट के चार्ट एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले मार्केट के ऊपर डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर बाकी तमाम बातें करते हैं। ठीक है, ये है आपके सामने। याद रखें, सितंबर का महीना भी स्टार्ट हो चुका है और आज है मंडे और आज है 4 तारीख, यानी वीक का भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इक्वेशन सारी की सारी चेंज हो सकती है। लास्ट महीने की जो मेरी लास्ट अपडेट जाके चेक कर ले, वो अगस्त के महीने के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी। अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर के महीने में आपको ये अब सारी की सारी इक्वेशंस, इसका जो मूवमेंट है, लास्ट महीने का मूवमेंट ये था, इसके मूवमेंट के हिसाब से हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट देखना होता है। ठीक है, उसके वैल्यूम बेस वगैरह पे सारी की चीज़ें कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं अपन वन डे टाइम फ्रेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ इस चीज़ को चेक करना। वन डे का टाइम फ्रेम, डबल बॉटम। अब इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, यहाँ भी डबल बॉटम पड़ा। ठीक है, डबल बॉटम बनते ही यहाँ पे इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं, खटाखट खटाखट ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको और एक मिसाल दे दूँ डबल बॉटम की। अगर मैं लास्ट वीक की अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ, ठीक है, अगर आप रिकॉल कर रहे हैं, अगर आप मेरी पहली दफ़ा देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो आप एक दफ़ा जाके मेरी पिछली वीडियो है उनको चेक करें और उससे आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी मार्केट को पहचानने में। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम चल रहा था, मैं ऑलरेडी कुछ एक 26 कुछ 225 का एरिया बता रहा था और कुछ ये वाला लेवल कि मार्केट यहाँ से पंप आएगी एग्जैक्टली यहीं से पंप आई। और ये आपके सामने 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये है कि मार्केट पंप फिर डंप। और यहाँ से मैं आप लोगों को शॉर्ट आउट कर रहा था कि यहाँ से शॉर्ट होगी मार्केट, शॉर्ट होगी मार्केट। जिन भाइयों ने अमल किया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे शॉर्ट करके और दोबारा से मार्केट। अब ये आपको इसी अंदाज से अगर देखा जाए ना 1 आवर पे, और मैं आपको यहाँ पे 4 आवर पे जैसे डबल बॉटम, ये इसका कंसोलिडेशन माना था मैं। उसके बाद पंप आया, सडन पंप, इसी अंदाज से। लेकिन ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब इसका ये पंप 2 से 3 दिन खिंच जाता है, यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ बना, उसके बाद 2 से 3 दिन यहाँ पे, क्योंकि 4 आवर की कैंडल है ये, 2 से 3 दिन यहाँ पे खींचने के बाद एक पंप आपको नजर आया। इसका इफेक्ट इतने लंबे दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद स्विंग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे पंप आया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि वन डे में अगर ये आ रहा है तो हम ये महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, सितंबर का महीना हमारे लिए क्या हो सकता है, दो चीजें होती है, या तो पंप आएगा दबा के। ठीक है, तो पंप आने से पहले कब तक हम इसको कंसोलिडेशन फेस मानेंगे। याद रखें 27,337.23। याद रखें, आप यूट्यूब छान मार ले, आपको जोन्स नजर आएंगे, कहीं भी आपको नजर आएगा ना, जोन से नजर आएगा इस अंदाज से, ये जोन से ये जोन, ये जोन से। मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट के बाद डेसिमल भी बताता हूँ। 45, ठीक है, ये 23, 27,337.23, इसके ऊपर मार्केट जाएगी, यहाँ पे पंप आने के ज्यादातर चांसेस हैं। ये 28,000 को भी तोड़ते हुए 31,000 या इससे ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। कब, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम पे ये मैं आपको लेके चले, इसको लगभग नहीं कहने से आप हो सकता है ये महीने में कभी भी आ सकते हैं अप साइड की तरफ पंप। ठीक है, या सारा का सारा मैंने कंसोलिडेशन कर सके। अब ये कंसोलिडेशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं हूँ इंट्राडे लेवल का ट्रेडर, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वगैरह पे बताता नहीं। हाँ, इसमें क्या होता है ना, आपको मार्केट समझने में बड़ी आसानी होती है, दो चार्टें होती है। इसलिए मैं कहता हूँ जो भाई मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि दो चार्टें बताता हूँ। एक है एंट्री एग्जिट के लिए आपको इंट्राडे लेवल के हिसाब से वो वीकली टाइम फ्रेम पे बनाना पड़ता है। एक है आपको मंथ के हिसाब से, जो आपको मार्केट में आपको एक कंपेयर करने से आपको समझ में आता है ओवरऑल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रही है। ठीक है, तो वन डे के टाइम फ्रेम पे कभी भी एक अपसाइड जाने के चांसेस हैं, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, या तो मार्केट कंसोलिडेशन फेस में चलेगी। मार्केट कंसोलिडेशन फेस में क्या चलेगी ये महीने में अगर देखा जाए ना, तो कुछ 27,000 से लेकर 25,000 रुपए, $2,000 के दरमियान मार्केट घूम सकती है। इसी में कभी पंप आ सकता है, कभी डंप आ सकता है। अब इसका इफेक्ट कैसा पड़ता है, मैं आपको अब आ जाऊँ 1H पे। अब याद रखें, अब 1H पे देखें, 1H पे क्या बन रहा है, यहाँ पे 1H पे देखें डबल बॉटम बन रहा है। ठीक है, डबल डबल टॉप बन रहा है, सॉरी डबल टॉप। इसका इफेक्ट नीचे की तरफ आ सकता है। अगर 15 मिनट पे आप देखेंगे ना, 15 मिनट पे आपको कुछ एक चैनल बन रहा है। तो इस हिसाब से आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको एंट्री एग्जिट के लिए आपको देखिए, आप स्विंग ट्रेडिंग करें, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें, चाहे आप किसी भी किस्म का ट्रेडर हो, जब तक आप परफेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जब तक आपको एंट्री एग्जिट के बारे में पता नहीं हो,
ठीक है। चाहे आप, हाँ, आपको उस हिसाब से आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना पड़ता है। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 2000 इसका आप जा सकते हो, स्टॉप लॉस वगैरह 2000 पॉइंट का ले सकते हो। आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो 200-300 पॉइंट में ही आप एंट्री एग्जिट करोगे। ठीक है, तो ये आपके, लेकिन एंट्री जो है ना, ये एंट्री आपको एक ही जगह से मिलेगी, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बेहतर एंट्री मिल सकती है। ठीक है, तो 1 आवर का इफेक्ट मैंने बता दिया, 1 डे का इफेक्ट मैंने बता दिया, 15 मिनट पे क्या चैनल चल रहा है ये मैंने बता दिया। ठीक है, रही बात अब एंट्री एग्जिट के लिए जो मेरा अदर वाला चार्ट होता है उसका, मेरा नहीं ख्याल कि उतनी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ऐसी ही दे दूँ। ठीक है, ये तो फ्री ऑफ प्रू के ग्रुप है, यहाँ पे मार्केट अपडेट आपको चाहिए, मैं मार्केट अपडेट दे दूंगा। हाँ, एक अलग ग्रुप है, इंशाल्लाह आज उसको क्रिएट कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको जो कदरदान है उन्हीं के लिए मैं एंट्री एग्जिट वाली जो चार्ट होती है ना, वो मैं आपको वहाँ पे शेयर करूंगा, सारे के सारे लेवल्स वगैरह। ठीक है, उसको कंपेयर करना पड़ता है। अब आते हैं इथेरियम पे, इथेरियम के हिसाब से क्या सिनेरियो चल रहा है भाई। सबसे पहले 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा डबल बॉटम 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, ये इसका साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे चेक कीजिएगा किस अंदाज से, डबल बॉटम साइडवेज। और एक चीज़, ये पॉइंट के बाद डेसिमल भी ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप अपने चार्ट पे ये मार्क कर लें। आप चाहे किसी भी किस्म के ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप पोजिशनल ट्रेडिंग या इंट्राडे करते हो, आपको ये चार्ट काफ़ी हेल्पफुल आ जाएगी। ठीक है, आप मार्क कर लें, आपको कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी अंदाज से इसको भी मार्क कर लें, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर के नीचे के सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। इथेरियम में डबल बॉटम, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है 4 और 1, यहाँ के ये कंसोलिडेशन। यहाँ पे अगर मैं 1 पे देखूँ 4 आवर पे डबल बॉटम के बाद, अब यहाँ पे देखें 1657.99, इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से पंप आने के चांसेस हैं। 1675.99 के बाद अगर इसका ब्रेकआउट होगा अच्छे कैंडल के साथ, 1736.44 तक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बीटीसी में बताना भूल गया। ठीक है, आते हैं वनडे पे, मैंने आपको ये तो बताया। अब आते हैं इस पे, इस वाले लेवल पे। और एक चीज़ मार्केट में आप और एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपको पंप के बारे बता दिया, साइडवेज के बारे बता दिया, डंप कहाँ से आएगा अगर इसको हम कब माने, अगर इसका हैंडल का अगर माने तो डंप यहाँ पे आने के चांसेस है 24,554.33। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाएगी, इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो फिर ये 19,000 तक भी जाने के चांसेस हैं मार्केट में। ठीक है, मार्केट में दोनों सिनेरियो को लेना है। अगर वनडे के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बना है तो फिर यहाँ पे देखें इसका एग्जैक्टली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के ना आ रहा है ना, SR मैंने लिखा है। ठीक है, 24,554.33, इसके नीचे मार्केट शार्प नीचे आ सकती है, तेजी के साथ नीचे आने के चांसेस हैं 24,544.33। ठीक है, ये आपका इसमें हो गया बीटीसी में। अब इथेरियम की बात करते हैं। डबल बॉटम मैनेज, हाँ, इसका भी मैंने आप लोगों को बता दिया कहाँ कहाँ जाना है, किस अंदाज से। आप बात करते हैं XRP का। XRP में ये कुछ इस अंदाज से ट्रेंड चल रही है। सबसे पहले 4H पे मैं इसको बता दूं, XRP में देख ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये अंदाज से है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे अगर इस अंदाज से इसके मूवमेंट को देखा जाए तो इस मूवमेंट को देखते हुए इसको कंसोलिडेशन फेस माना जाएगा। कंसोलिडेशन फेस आपको लार्जर टाइम फ्रेम पे 0.53.72 और 0.48 इन दोनों के बीच में कंसोलिडेशन, इसके ब्रेकडाउन पे नीचे, इसके ब्रेकआउट पे वेबसाइट मार्केट जाने के चांसेस है, लेकिन ये लार्जर टाइम फ्रेम पे है। इंशाल्लाह इस बीच में अगर आप इंट्राडे करते होंगे, इस बीच में ये ऐसी एंट्री मिल जाएगी कि आप इसको भी पकड़ लेंगे, इसको भी पकड़ लेंगे, टेंशन नहीं। उसके बाद अगर आप बैलेंस कॉइन की अगर मैं बात करूं, बैलेंस कॉइन की ये हिसाब है भाई, यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक पंप, एक उसके बाद डंप, उसके बाद इस डंप के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन माना जाएगा इसको। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इस चीज़ को चेक कर लें। अब रही बात लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या चल रही है, मैंने बीटीसी में बता दिया, इथेरियम में बता दिया, BNB में बता दिया, XRP में बता दिया। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो आप चेक कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, रही बात एंट्री एंड एग्जिट के लिए आपको इंट्राडे चैनल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, शायद मैं वहाँ पे आपको एंट्री एग्जिट वगैरह सारी की सारी चीज़ें बताऊँ, और व्हाट्सएप सर्विस भी है उसमें। व्हाट्सएप सर्विस कम्युनिटी में वो आपको क्योंकि अगर आप उन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपका
टेलीग्राम उतना बेहतरीन तरीके से वर्क नहीं करता, तो व्हाट्सएप सर्विस है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे जल्दी पता चल जाएगा कहाँ से एंट्री बन रही है, कहाँ से एग्जिट बन रही है। ठीक है जी, आपको अगर सही लग रही है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जिनको मेरा चैनल बेहतर नहीं लग रहा है, देखिए तल्ख बात करता हूँ, ठीक है, इसलिए तल्ख बात करता हूँ मैं, जो बेहतर बंदे हैं ना उनके साथ मेरा रवैया चेक कर लें। जो मेरे साथ प्रीमियम चैनल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो प्रीमियम चैनल को 3-3 महीने तक प्रीमियम करके अभी फ्री में कर दे। ठीक है, तो मैं जिनके साथ मेरा रवैया ठीक होता है उनके साथ, वही आपके एटीट्यूड पे मेरा रवैया, आप बेहतर होगे तो मैं बेहतर होऊंगा। आपको मेरा चैनल समझ में नहीं आ रहा है, नो डाउट भाई, मैंने थोड़ी आपको ज़बरदस्ती पकड़ रखा है। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे चैनल ये चेक कर लें, ठीक है, आप जा भी रहे हैं या रह भी रहे हैं, मुझे सपोर्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो भाई, मैं दोबारा से तहे दिल से उनसे दरमंदाना अपील कर रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। जो भाई मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं या मेरे हक से मेरे साथ खड़े हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं। जो भाई गंद फैलाने आते हैं ना भाई, मेरा चैनल लीव कर दो यार, एग्जिट का वहाँ पे बटन है, ऑप्शन है, टेंशन नहीं है मेरे को। हाँ, जो भाई सही से ट्रेडिंग करते होंगे, बिना नेगेटिविटी के आते होंगे, तो उनके लिए तो मेरा चैनल हेल्पफुल है, बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ मैं, इन लोग से मुझे कोई वास्ता नहीं है भाई। ठीक है, ये चेक कर लें यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सारे के सारे यूट्यूब में चले जाए, चेक कर लें। मैं अकेला तो रूम खा तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पे बैठने के लिए भाई, मेरी इस अंदाज से क्यों चल रही। एक मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे यूट्यूब पे। आपको इंट्राडे लेवल्स पे चाहिए, एक जो भाई बंद जेन्यून है, वो मुझे मैसेजेस ऑलरेडी मुझे हासिल हो चुके हैं, तो मैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे मैं उनको अपडेट दूंगा, सिग्नल्स वगैरह दूंगा। ठीक है, कोई बात